नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों, कल के वीडियो में हमने प्राचीन भारत के इतिहास में जो प्राचीन भारतीय शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे और बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र होते थे, उनमें हमने कल नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था। आज हम लोग उसी क्रम के अंतर्गत विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अध्ययन करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के ही समान विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी था और वो भी कहाँ पर था? मगध में ही स्थित था। इसकी स्थापना 9वीं शताब्दी में बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल ने बिहार में भागलपुर से 25 मील दूरी पर की थी। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अपने को परम परमेश्वर परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि से विभूषित करता था। धर्मपाल ने विक्रमशिला में एक महाविहार बनवाकर यहाँ अध्यापन के लिए 108 आचार्यों की नियुक्ति की थी। इस शिक्षा केंद्र को पाल वंशी शासकों का संरक्षण प्राप्त था और इसके खर्च के लिए बहुत सी धनराशि जो है राजा धर्मपाल और उसके उत्तराधिकारी ही देते थे। फलस्वरूप बहुत से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे। पूर्व मध्य युग में शिक्षा केंद्रों में इस विश्वविद्यालय की बहुत अधिक ख्याति थी। नालंदा के ही समान विक्रमशिला में भी, जैसा कि मैंने आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया था कि द्वार पंडित हुआ करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी द्वार पंडित होते थे। और ये द्वार पंडित जो थे, इनकी संख्या यहाँ पर 6 थी। और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में 6 कॉलेज या महाविद्यालय थे और उनमें से प्रत्येक का द्वार पंडित अलग अलग होता था। इन 6 द्वार पंडितों की समिति द्वारा इस विश्वविद्यालय का जो मैनेजमेंट संचालन होता था उनके द्वारा होता था और जिसका प्रधान महास्थविर होता था। तिब्बती लेखक तारानाथ ने लिखा है कि विक्रमशिला के दक्षिणी द्वार का द्वार पंडित प्रज्ञाकरमती था। इसी प्रकार पूर्वी द्वार का रत्नाकर शांति, पश्चिमी द्वार का बागेश्वर, उत्तरी द्वार का नारोपंत, प्रथम केंद्रीय द्वार का रत्नब्रज और द्वितीय केंद्रीय द्वार का पंडित ज्ञानश्री मित्र था। अब आप देखिए कि ये उच्च कोटि के विद्वान द्वार पंडित बना करते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रत्येक कॉलेज में शिक्षकों की संख्या 108 रखते थे। इस प्रकार विक्रमशिला में शिक्षकों की संख्या जो थी वो काफ़ी अधिक थी और यहाँ पे कितने विद्यार्थी जो थे वो शिक्षा प्राप्त करते थे, इसका उल्लेख निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता। लेकिन विक्रमशिला का जो सभा भवन था वह उसमें मतलब आप देखिए कि 7-8 हज़ार तक विद्यार्थी बैठ के शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। तो ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या भी हजारों में तो कम से कम होती ही होगी। देश के ही नहीं बल्कि विदेश से भी विद्यार्थी जो थे यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आते थे। और तारानाथ ने बताया कि विदेशी छात्रों में तिब्बत के छात्र बहुत अधिक होते थे क्योंकि वो बौद्ध धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते थे। एक छात्रावास तिब्बत के ही छात्रों से भरा हुआ रहता था। इस विश्वविद्यालय के बाहर एक धर्मशाला भी बनवाई गई थी ताकि विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रविष्ट होने से पहले उसमें निवास कर सके। विश्वविद्यालय के चारों ओर एक बहुत बड़ा प्राचीर थी और जैसे कि दुर्गों की चारों तरफ होती है दीवार, जो दुर्गों की चारों तरफ होती है वैसी दीवार थी ताकि हर कोई कूद करके नहीं आ सके। इस विश्वविद्यालय के विहारों के कक्ष में व्याख्यान होते थे। धर्म और दर्शन की चर्चाएं तो अक्सर होती रहती थी। यहाँ अनेक विद्वान विभिन्न ग्रंथों की रचना करते थे। बौद्ध साहित्य और इतिहास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान था और ये इनमें जो थे कि प्रतिभाशाली केंद्र के महान प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो हुआ करते थे वो इसमें आया करते थे। और आप देखिए कि इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, बौद्ध धर्म दर्शन का तो मैंने आपको पहले बताया था, धर्म दर्शन के अलावा ज्ञान और तत्वज्ञान और न्याय और व्याकरण आदि की शिक्षा जो थी वो दी जाती थी। विक्रमशिला में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जो थे वो विद्वता की श्रेणी में तो आते ही थे और इसके अलावा वहाँ पर तांत्रिक साधना को भी महत्व देते थे।
बौद्ध और पौराणिक दोनों धर्मों में, आप देखिए बौद्ध और पौराणिक दोनों धर्मों में तांत्रिक साधना को महत्व देते थे। तंत्रवाद इस युग के धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बन गया था। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पुस्तकें भी उपलब्ध करवाई जाती थी और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए आचार्य जो है वो बैठा करते थे। और को वास्तव में पूर्व मध्य युग में कोई भी नालंदा को छोड़ के कोई भी ऐसा शिक्षा केंद्र नहीं था जैसा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय का समस्त व्यय बड़े बड़े धनाढ्य जो दानदाता हुआ करते थे वो जो थे वो करते थे, और आवास भोजन की तो पूरी व्यवस्था होती ही थी। अब आप देखिए कि तबकाते नासिरी में भी इस विश्वविद्यालय का वर्णन जो है वो हमारे को मिलता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन उसके अंदर भी मिलता है। पर जब विदेशी आक्रमणकारी आए थे तब जब उन्होंने मुसलमानों के आक्रमण हुआ था तब प्राचीन भारतीय शिक्षा केंद्रों का बहुत अधिक विनाश हुआ था। उसमें यह विश्वविद्यालय भी शामिल था। नमस्कार।